हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश चौरसिया, आप लोगों का दोस्त। आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, नए साल के अवसर पे बहुत सारे रिजोल्यूशन हम बनाते हैं और अपने गोल्स ऑफ लाइफ को सेट करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी प्रॉपर प्लानिंग के न होने की वजह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि इस वीडियो में मैं ऐसे आपको टिप्स दूंगा जिससे आने वाले समय में आपका जो भी लक्ष्य है, आपके रिजोल्यूशन है, उसको जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो है हमारा गोल्स क्या है लाइफ के, न्यू रिजोल्यूशन जो हम बना रहे हैं वो क्या क्या होंगे, उस सबसे उसके बारे में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो आप आप तरह के कई लोग होंगे, जिसमें स्टूडेंट होंगे, कई बिजनेसमैन होंगे, बहुत सारे लोग प्रोफेशनल होंगे जिन्होंने अपने लाइफ को सेट किया है कि हम इस साल में कौन कौन से रिजोल्यूशन जिसको हम बना के अपना अचीव करना है। तो मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है आपके पास एजुकेशन में कुछ करना है, या हो सकता है कि आपको लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना है, किसी को जॉब से छुटकारा चाहिए, किसी को देयर आर मेनी सेटिस्फेक्शन, किसी को सोशल सर्विस करना है। तो तरह तरह के रिजोल्यूशन हैं जो हम नए साल के अवसर पे बनाते हैं। तो नया 2022 जो है, कोशिश करेंगे कि हमारा बहुत अच्छे से बीते और जो हमने लक्ष्य बनाया उसको पा सकें। हमारी यही आपकी शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों, पहले तो हम अपने लाइफ का जो पहला हमारा गोल होता है कि कभी कभी सबसे पहले स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे कि उनका होता है टारगेट, एजुकेशन होता है, जॉब्स होते हैं, और और भी जो होता है फाइनेंशियल कुछ अर्निंग चाहते हैं, पार्ट टाइम में हम कर सकें। तो सबसे पहले हम अपने ड्रीम्स को जो है पहले लिखें। इसको हम कोई छोटी सी डायरी बना लें, उस ड्रीम्स को जो है पॉइंट वाइज हम जो नोट करें। नोट करने के बाद हमें देखें कि भाई हमने क्या क्या हमने ड्रीम रखा है, और उस ड्रीम को आगे चल के हम कैसे उसको अचीव करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे। आप प्लानिंग करने के लिए आपके पास क्या होगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, हमारे पास उस चीज को करने के लिए कैपेबिलिटीज क्या है, स्ट्रेंथ क्या है आपकी। फिर हम देखेंगे हमारे अंदर कमियां क्या हैं। तो कुल मिला जुला के हम इसको कह सकते हैं कि हम अपने स्वॉट एनालिसिस, जिसको मोस्टली जो है मार्केट में इसको जो है स्वॉट एनालिसिस के नाम से बोला जाता है। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। कोई भी चीज को अगर हम रिजोल्यूशन बनाते हैं या उसको एक अपना लक्ष्य बनाते हैं, तो हम उसका स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। भाई हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ का मीन्स कि हमने कितना पढ़ाई किया है, हम उस चीज को जो अगर लक्ष्य बनाए उसको अचीव करने के लिए कितना हम उसको होने के लिए तैयार हैं। तो हम इसको एलिब्रेट कर सकते हैं कि स्वॉट एनालिसिस जो है आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्वॉट स्ट्रेंथ आपका क्या है, ठीक। उसके बाद जो है वीकनेसेस। देखिए, सक्सेसफुल होने के लिए केवल आपको स्ट्रेंथ ही नहीं पता होना चाहिए, आपकी वीकनेसेस क्या है उसके भी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है अपॉर्चुनिटी क्या है आपके पास। फिर उसके बाद जो है आप थ्रेट्स क्या हैं। तो हर एक पर्सन के लाइफ में ये चार चीजें जो हैं जरूर एक बार एनालिसिस करके फिर आगे का अपना एक्शन प्लान उसको बनाना चाहिए। तो अगर हम जो भी काम करना चाह रहे हैं, जो भी हमारा लक्ष्य है, जब हम उसको लिख लेते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या रास्ता है उसके ऊपर हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम स्वॉट एनालिसिस बना के अपनी स्ट्रेंथ बना दें, पता चल रहा है भाई हमने कितना पढ़ाई किया है, हमारा क्या क्वालिफिकेशन है, हम आगे चल के एक्स्ट्रा कुछ सीखने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटीज क्या है, ये सब सारी चीजें स्ट्रेंथ में हम लिख लेंगे। वीकनेसेस क्या है, वीकनेसेस का मतलब कि हमारी कमजोरियां क्या है, कि भाई हम लोस्ट टेम्पर हैं, कि हम अपना कंसिस्टेंसी बनाने में विफल रहते हैं, या जो भी चीजें हैं हम उसको करने में थोड़ा सा लेजीनेस दिखाते हैं। तो वे वीकनेसेस के पॉइंट आप तो आपने जो भी है लिख सकते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है कि भाई आपने जो पढ़ाई किया है, जो भी आपने एक्सपर्टाइज गेन किया है, उसके मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्या है उसको एनालिसिस करिए कि हम उस चीज से क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है थ्रेट्स क्या है मार्केट में। भाई अगर एक इसी चीज को, एक ही स्किल को आप बार बार उसी को लेके चलते रहेंगे तो भाई हो सकता है वो टाइम टाइम के हिसाब से ऑब्सोलीट हो जाए। तो उस थ्रेड्स को भी ध्यान रखना है कि भाई ऐसा कोई हम अपने स्किल को डेवलप करें ताकि वो हमेशा समय के अनुसार
ठीक है, सोसाइटी के अनुसार वो चलता रहे, ताकि हमारे जो थ्रेट्स हैं मार्केट के वो खत्म हो जाए। तो ये सब करने के बाद जो है आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका एक्शन प्लान। एक्शन प्लान में क्या होता है कि भाई आपने ये सारा करने के बाद एक्शन प्लान क्या है आपका। एक्शन प्लान में जैसे क्या है कि हमारी रिसोर्सेज क्या है, उस रिसोर्सेज के जैसे एजुकेशन के फील्ड में मान के चलिए उस गोल को प्राप्त करने के लिए आपके पास बुक्स क्या है, क्लासेस कहाँ से लोगे, कितने आवर्स स्टडी करेंगे, ये सब सारी चीजें आपके पास क्लियर होना चाहिए। इस रोड मैप को बना के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और चीज को फाइनेंशियली फ्री होना है तो भाई कौन कौन से इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए हमें, जैसे हम यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, फ्रीलांसर बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में ट्राई कर सकते हैं, साथ साथ में अपने जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, तो ये हम कर सकते हैं। तो वो टाइमली अचीवमेंट के लिए क्या हमारे प्लान है, पर आवर्स कितना हम उस अपने सपने को प्राप्त करने के लिए टाइम दे सकते हैं, इसको भी देखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं कि अब भाई ये सारा चीज करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आता है। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हम उस काम को करने के लिए कितना समय डिवोट कर सकते हैं। 6 से 8 24 आवर्स सबके पास है, आप जानते हैं 24 आवर्स, चाहे सक्सेसफुल हो चाहे अनसक्सेसफुल पीपुल, 24 आवर्स, इस 24 आवर को हाउ विल यू बेस्ट यूटिलाइज, ये आपको हाउ विल यू यूटिलाइज दिस 24 आवर्स, ये आपके सक्सेसफुल लाइफ का डिपेंड करता है। आप सक्सेस हैं कि अनसक्सेस हैं, ये 24 आवर्स की यूटिलाइजेशन सब, क्योंकि देखिए हम जो भी समय है उसका ही सदुपयोग करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि जो लक्ष्य हमने तय किया है उसमें कितना टाइम लगना है, कितना डिवोट लगना है। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। डेली आप उस चीज को पाने के लिए, अपने सपनों को पाने के लिए डेली उसको लिखिए। डेली अपने जहाँ भी चीजें हैं, अपने जहाँ रहते हैं, चाहे रूम हो चाहे आपके लॉबी हो, वहां आप चिपका दीजिए, ताकि बार बार उसके सामने आपके दिमाग में घूमता रहे, ताकि आप जितना जल्दी उसको दिमाग में आपके हावी होगा उतना जल्दी उसको पाने की आप ज्यादा कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि भाई अगर आपकी कोशिशें अगर 100% रियल है तो कोई भी सपना, कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना इजी है। तो अब ये सब चीजें जो हैं आप अप्लाई करेंगे। आशा करते हैं कि अगर कोई और भी आपको क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको पुनः दूर करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।